पीपल्स कॉन्फ्रेंस कोकरनाग में किन चीजों पे सियासत करे? हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो कोई और डिपार्टमेंट हो, दे आर एक्टिंग। वो पुलिस का काम। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनसे दरखास्त रहेगी कि काबिल से काबिल वकील आप हायर करें सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए। यहाँ पर आपकी पार्टी नहीं कर रही है? नहीं, सबसे पहले अब जेके बैंक की बात करें। जम्मू कश्मीर बैंक जम्मू कश्मीर के लोगों से चलता है। जम्मू कश्मीर के लोग जब इसमें पैसे जमा रखते हैं, उसके इंटरेस्ट पे आपके मुलाजमीन चलते हैं। लेकिन आप जम्मू कश्मीर बैंक जाएं, फिर देखें आप आम लोगों के साथ क्या रवैया होता है। कितनी भी बड़ी हो, लोगों के बगैर वो जीरो है। पार्टी अगर छोटी है, लोग उसके साथ है, वो बड़ी पार्टी। माशाल्लाह 370 पे बड़े बड़े जलसे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जब ये इक्तदार में थे, आपकी मेजॉरिटी थी जनाब, आपकी मेजॉरिटी थी, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। क्या बात उसने उस टाइम आपने 370 पे की थी? ऑटोनॉमी पे क्या बात? पहले जो इलेक्शन हुआ वही 4 लाइन्स, उसी पे इलेक्शन लड़ा गया। उससे पहले जो इलेक्शन था वही 4 लाइन्स, बेने एज़त माजे एज़त, आज भी वही। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कोकरनाग न्यूज की इस नशस्त में आप सबका खैर मकदम। मैं आपका मेजबान शान शाहिद आपकी खिदमत में फिर एक बार हाजिर। नाजरीन, बात आज सियासत को लेके करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे खास मेहमान हैं एडवोकेट सलीम परे साहब। तारुफ करने की ज़रूरत नहीं, आप सबको बखूबी मालूम होगा एडवोकेट सलीम परे साहब ने डीडीसी इलेक्शन ब्लॉक सागा में लड़ा और भारी अक्सरियत से जीत हासिल की। उसके बाद ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। उसके बाद कुछ महीने पहले एडवोकेट सलीम परे साहब ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की। पहले सिर्फ आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस में कौन सी फर्क नजर आपको आई? बहुत ज्यादा। सियासत वो सियासत हो जो सच में मबनी हो। सियासत वो हो जो लोगों की बात करे। सियासत वो हो जो लोगों से पूछ खराब करे। आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बहुत ज़्यादा फर्क है, जो दिखा भी और जो है भी। जी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस की सियासत और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत में कौन सा फर्क आपको नजर आया कि आप मुतासिर हुए ज्वाइन करने के लिए? जी, बहुत वास्ट क्वेश्चन है ये। मैं आपको ज़िमनन ये बताऊं कि मेरे नज़दीक सियासत में लोग मैटर करते हैं। कोई पार्टी कितनी भी बड़ी हो या कोई लीडर कितना भी बड़ा हो, वो मैटर नहीं करता है। बिल्कुल। अगर किसी लोकेलिटी के, किसी एरिया के लोग किसी को चाहते हैं तो आपको उसको आगे लाना चाहिए। ये नहीं कि पहले आपको ग्रीन सिग्नल ऊपर से मिलनी चाहिए किसी पार्टी से, किसी हेडक्वार्टर से। तो अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, कितने भी कदावर शख्सियात हो वहाँ पर, उनको मैं अपने आप को अभी एक छोटा मोटा सोशल वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ, सियासतदान अभी नहीं समझता हूँ। कितने भी कदावर शख्सियात हो वहाँ पर, उनको बात करने के लिए पहले इजाज़त लेनी पड़ती है। या कोई इकदाम उठाना हो तो इजाज़त लेनी पड़ती है। हाँ, डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट है, बट लोग भी मैटर करते हैं ना, कि लोगों की राय क्या है, लोग क्या चाहते हैं, दैट मैटर्स। ये फर्क बहुत बड़ी फर्क है। डेमोक्रेसी में पावर लाइज विद द पीपल। कितनी भी, मैंने आपसे पहले भी यहाँ बहुत बार मैंने ये कहा, पार्टी कितनी भी बड़ी हो, लोगों के बगैर वो जीरो है। पार्टी अगर छोटी है, लोग उसके साथ है, वो बड़ी पार्टी बन जाती है। अगर आप नेशनल पॉलिटिक्स की बात करेंगे, कांग्रेस की बात ले लें आप, एक वक्त ऐसा था कि कांग्रेस बड़ी मेजॉरिटी में हिंदुस्तान में थी। ओनली पार्टी जो हिंदुस्तान में थी। बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं था। आज उल्टा है। क्यों? इट इज़ बिकॉज ऑफ द पीपल, बिकॉज ऑफ द मैंडेट ऑफ द पीपल। आप यहाँ की बात करें, और मैं समझता हूँ
जितने भी हम सवाल करते हैं हमें उनसे सवाल करना चाहिए जो इक़्तिदार में रहे हैं। अगर हम हिंदुस्तान की बात ना करें, अगर हम अपनी यूटी, अभी यूटी ही है, रियासत तो नहीं कह सकते, अल्लाह करे कि हमारा स्टेटहुड जल्दी वापस मिले। अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पर किसने रूल किया है? आप एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, किसने किया है? नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस एंड देन फॉलोड बाय पीडीपी। सो हु विल बी अकाउंटेबल? इट्स नॉट मी, इट्स नॉट, ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात ही नहीं है। लोगों ने इनको मैंडेट किस लिए दिया था? क्या किया इन्होंने? आज ये माशाल्लाह 370 पे बड़े बड़े जलसे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब ये इक्तदार में थे आपकी मेजॉरिटी थी जनाब, आपकी मेजॉरिटी थी, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। क्या बात उस टाइम आपने 370 पे की थी? ऑटोनॉमी पे क्या बात आपने की? जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी मेजॉरिटी थी, 2 बार उनकी पूरी मेजॉरिटी थी। अगर आज भी उसी मुद्दे पे वो सियासत करेंगे, मुझे लगता है कि आज का, मेरे नज़दीक आज का जो वोटर है, आज के जो लोग हैं, बड़े समझदार हैं। अगर आज मैं आपके साथ किसी मुद्दे पे बात कर रहा हूं या किसी मुद्दे के लिए आपसे वोट मांग रहा हूं, क्या नेक्स्ट टाइम मैं उसी मुद्दे को रिपीट करूंगा? आप देखें आज का जो ज़माना है ये सोशल मीडिया का ज़माना है। इससे पहले जो इलेक्शन हुआ वही 4 लाइनें, उसी पे इलेक्शन लड़ा गया। उससे पहले जो इलेक्शन था वही 4 लाइनें, बेने एज़त माजे एज़त, आज भी वही। मेरा कहने का मतलब यह है कि जनाब आप तो इक़्तिदार में रहे थे, आपने उस टाइम क्या किया था? इंटरनल ऑटोनॉमी की बात आपने रखी थी। आपने जब लोगों से वोट लिया, आपका पूरा मैंडेट था, क्या किया आपने? तो ये बड़ी फर्क होती है। मैं और एक बार आपसे ये कहूँ, सियासत वो हो जो सच पे मबनी हो, सियासत वो हो जो अचीवेबल हो। ये नहीं कि आप ख्वाब दिखाएं कि जनाब मैं ये करूंगा, जनाब मैं वो करूंगा। आज का लोग, वो जमाना अब चला गया। वो कश्मीरी में कहते थे ना, वक्त एक ऐसा था कि अगर किसी को बोलते थे कि वोट त्राओ, वो डालते थे। एजुकेशन तब ज्यादा ब्लाइंडली डालते थे। लेकिन आज का जमाना वो नहीं है। आज आप नवाज सुबह से ऐलान करोगे या उधर श्रीनगर से कोई ऐलान करोगे और लोग यहाँ बेवकूफ बनेंगे? नहीं बन सकते अब बेवकूफ। मैं किसी की नुक्तचीनी नहीं करना चाहता, मगर ये सच है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। 370 पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी 370 पे ही सियासत करती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब ये इन पावर थे, इन्होंने क्या किया? तो इन चीजों पे लोगों को भी ये चीजें समझनी चाहिए। आज एक नया नारा लगा है, एज कोई ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो उससे तो गिला शिकवा नहीं है, लेकिन हमारे पढ़े लिखे ये बात कर रहे हैं कि जनाब रेजोल्यूशन बनने वाला है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है। ये कानूनी, यू आर एब्सोल्युटली सेइंग नॉनसेंस। इसमें कानूनी कोई वजन ही नहीं है। दिस इज इन द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। इट इज पेंडिंग, इट इज सब जुडिस। लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। और क्या? अब यह है कि अगर आम लोग को ये कानूनी नुक्ता है, नहीं समझ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है आज का जो नौजवान है, आज का जो बुजुर्ग है, वो बातें समझता भी है और फैसला भी ठीक ठाक करेगा। और ये जो मैंने अभी आपसे बात की कि रेजोल्यूशन बनने वाला है, रेजोल्यूशन कहां से और कहां जाएगा? जब मैं और एक बार कहूं, जब आप इक्तदार में थे आपने क्या किया? आप इसको बचा सकते थे। मैं कहता हूं कि बीजेपी ने बिल्कुल हमारे साथ नाइंसाफी की, धोखा दिया यहाँ के लोगों को, चाहे जम्मू के लोगों, कश्मीर के लोगों। लेकिन मैं आपसे ये बता देना चाहता हूं, वैसे कि एक आम शहरी, जम्मू कश्मीर का एक आम सिटीजन, वैसे कि ऑर्डिनरी सिटीजन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, मैं आपको बोलना चाहता हूं ये 370 हॉलो किया था। किसने किया था? 2 ही तो पार्टी यहां पर राज करती थी, फिर बाद में पीडीपी आई। तो किसने किया? हॉलो रहा था। अगर आप थिंक टैंक्स, इंडिया की थिंक टैंक्स देखेंगे, जो बड़े बीजेपी के तो बड़े लोग जो यहाँ के हिंदुस्तान के हैं,
जिनकी महारत सियासत में है, वो कहते हैं कि जनाब आपको 370 लेने की जरूरत ही नहीं थी, इसमें बचा ही नहीं था कुछ। बिल्कुल बेच खाया था। तो किसने किया था? आपने, मैंने, या किसी और ने, या उन सियासी पार्टियों ने जिनको हमने हमेशा मैंडेट दिया लोगों की बात रखने के लिए, फिर उन्होंने बात रखी नहीं रखी? कुर्सी की लड़ाई होती है जनाब। आप मेरी बात देखें, ऑन रिकॉर्ड, मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूं, ये ऑन रिकॉर्ड जाएगी हमारे, विद ऑल रिगार्ड्स टू उमर अब्दुल्ला साहब। उमर साहब ने कुछ महीने पहले कहा था ना कि वो ऑन रिकॉर्ड है, अभी तो भाग नहीं सकते, कि यूटी में वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। दैट्स ऑन रिकॉर्ड। अभी देखेंगे, आने वाला वक्त फैसला करेगा, स्टेटहुड में लड़ेंगे कि स्टेटहुड में लड़ेंगे कि यूटी में लड़ेंगे। हालांकि महबूबा जी ने भी कहा कि मैं यूटी में इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। तो इन चीजों पे आज के लोगों को सोचना चाहिए। हालांकि अगर आप मुझसे पूछे, या हमारे पार्टी का मौक़िफ़ यह है कि स्टेटहुड हमें मिलना चाहिए, यह हमारे साथ बिल्कुल नाइंसाफी है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आपने जो कहा, क्या उस पर आप टिके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी, आदमी पार्टी की नजर अब जम्मू कश्मीर पे है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और जितनी भी पार्टीज हमारे यहाँ है, जैसे कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, तो आम आदमी पार्टी को आप कश्मीर की सियासत में कैसे देखते हैं? पंजाब में बीजेपी को झटका नहीं लगा, वहाँ कांग्रेस को झटका लगा, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार थी। जहां तक यहाँ की बात है, देखिए, पीपल्स कॉन्फ्रेंस कोई नई पार्टी नहीं है, इसकी एक हिस्ट्री है, इसकी एक पहचान है। ये बहुत पुरानी पार्टी, रीजनल पार्टीज में ये पुरानी पार्टी है। तो जहां तक मैं अप्रिशिएट करूंगा, लोग बदलाव चाहते हैं। यहाँ के लोगों से भी दरखास्त है कि आप भी बदलाव लाएं, जैसे पंजाब के लोगों ने बदलाव लाया, आप भी बदलाव लाएं। पंजाब के लोगों ने मेरी बात सुने ना, आपने जिनको आजमाया है उनको आप और ना आजमाएं। आपने जिनको आपने पूरा मैंडेट दिया, जिनको आपने वक्तन फवक्तन अपना वोट देकर असेंबली में भेजा, ऐवान में भेजा, फिर उन्होंने आपके साथ क्या किया? अगर ठीक किया तो उनको सपोर्ट करो, अगर ठीक नहीं किया, अगर उन्होंने खोखले वादे किए, तो उनको फिर आप बोलो कि जनाब आप साइड में रहो, हम नए लोगों को मौका देंगे, फिर हमें भी आजमाएं, नए लोगों को भी आजमाएं। ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं रखूंगा, मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात रखूंगा, बिलखुसूस कश्मीर की बात रखूंगा, कि अगर आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, देखिए मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, मैं कोकरना डूरू की बात नहीं करूंगा, अभी डिलिमिटेशन का रिपोर्ट आया नहीं। आपको लगता है कि एसपी से जनरल बन जाएंगे? आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। देखें, अभी डिलिमिटेशन का फाइनल रिपोर्ट आया नहीं, और आपने तैयारी इलेक्शन की कहाँ? डोरू में। आप तो जनाब कहते हैं कि हम डिलिमिटेशन के खिलाफ हैं। मैं यहाँ के जितने भी हमारे सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं, कोकरनाग से बहुत सिविल सोसाइटी औकाफ मेंबर्स थे, हमारा यहाँ एक हमारा जो म्युनिसिपल कमेटी चेयरमैन, हालांकि मेरी पार्टी से वाबस्ता नहीं है, अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, वो भी श्रीनगर आए, मैं खुद भी गया था। तमाम सिविल सोसाइटी मेंबर्स, चाहे वो औकाफ थे या पंचायत बॉडी या उनकी मांग ये थी कि जनाब हमारे साथ जुल्म हुआ, नाइंसाफी हुई, हमारी, अगर आप एसटी बनाना चाहते हो ठीक है, लेकिन कोकरनाग बड़ा इलाका है। मेरी भी ये मांग थी कि कोकरनाग तहसील एक बड़ा इलाका है, तो हमें कॉन्स्टिट्यूएंसी आप कोकरनाग की दे दें, कि हम लोगों के साथ साथ ये डूरू के लोगों के साथ भी नाइंसाफी है। अभी तो रिपोर्ट आया नहीं, आपने तो इलेक्शन की तैयारी की। दिस इज अनफॉर्चुनेट। लोग इन चीजों का नोटिस बिल्कुल लेते हैं। अगर आप मुझसे पूछें, मैं भी तैयारी करना चाहता हूं, हाँ, लेकिन एक उम्मीद है अंदर से, हमने रिप्रेजेंटेशन की है, उस पर नजरसानी होगी। अगर नहीं, हालांकि एक्सपेक्टेशन तो नहीं कर सकते, बट एक उम्मीद अभी भी है। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात है, हम लोगों के सामने जाएंगे। मुद्दा और मकसद और जो मेन एजेंडा है वो यही है कि आजमाई हुई जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज, आपका एजेंडा क्या रहेगा? वो तो रेप्लिका रहेगा ना, जो आपने पीछे कहा वही वो नारा आज भी आप दोगे। तो आज लोग उतने बेवकूफ बनने वाले नहीं है, ये बात आप याद रखें। पंजाब का असर यहाँ रहेगा, लेकिन बदलाव की सूरत में रहेगा। आज के लोग यहाँ बदलाव चाहते हैं, और इंशाल्लाह मैं यहाँ की बात नहीं करूंगा, पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, बिलखुसूस कश्मीर की बात करूंगा। ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को अगर आप मुझसे
एज ए कॉमन, ये नहीं कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं या सियासतदान हूं, वैसे एक आम नागरिक, मैं चाहता हूं कि यहाँ की ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को हमें खुदा हाफिज करना चाहिए, क्योंकि लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई, बड़ी ज्यादतियां हुई। आज का देखें, आप पढ़े लिखे हो, आज की सियासत उस पे मबनी हो, ठीक है आपका 370 ठीक है, स्टेटहुड पे बात करो। 370 तो आप खुद कहते हो कि वो कोर्ट में है, आपके नारों से, आपके चिल्लाने से सुप्रीम कोर्ट तो अंडर प्रेशर आने वाला नहीं है। हाँ, एफर्ट जरूर है। आप सुप्रीम कोर्ट में बैटरी ऑफ लॉयर्स, जितने भी हमारे मुल्क के अच्छे वकील हैं, आप उनको हायर करके वहां लड़ाएं, लेकिन लोगों के सामने आप चिल्लाने से सुप्रीम कोर्ट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। घर में बैठकर कॉन्फ्रेंस उससे क्या होने वाला है? सेकंड, अगर आज आपने उसी पे और एक बार सियासत की, आज टेस्ट लीडर्स का नहीं होगा, आज टेस्ट पॉलिटिशियन का नहीं होगा, आज टेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं होगा, आज टेस्ट वोटर का होगा कि क्या। और हमारे जहन में, हालांकि मैं ऑब्जर्व करता हूं कि ऐसा चेंज हो रहा है और बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। यह कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता था, मैं वहां से नहीं निकलने वाला, वो क्या भी करे, वो ट्रेंड चेंज होने वाला है। पंजाब का असर आपको उस तरीके से, उस लाहे अमल पे दिख रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को यहाँ के लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। नए लड़कों को, नए लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, अगर आपको ये लगे कि ये हमारी बात रख सकते हैं ऐवान में या प्लेटफॉर्म पे, आपको उनको आगे लाना चाहिए। जी, रागिनी लोन साहब, मुझे अगर कुकरना की बात करनी है, इसमें सजाद साहब मुझसे बेहतर तो नहीं जानते हैं, मैं बेहतर जानता हूं, तो इसमें इजाजत लेने की बात ही नहीं है। हाँ, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जब मैं अपने इलाके की बात करता हूं, अगर जेन्युइन बात है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरी पार्टी मेरे बैक पे है, मेरा लीडर मेरे बैक पे। दिस इज माई, ये मैं कहना। सभी बताते हैं कि इलेक्शन इज कंपलसरी इन जम्मू एंड कश्मीर। आपका क्या रद्द अमल है और इलेक्शन कमीशन को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? क्या इलेक्शन यहाँ पे जरूरी है या ऐसी अफसरशाही चलेगी यहाँ पे? और मुझे लगता है कि आने वाले महीनों में हमारे कुकरनाग में भी बहुत सारे ऐसे घर होंगे जिनको बेघर कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे? बहुत बड़ा सवाल है, मैं इंस्टॉलमेंट्स में जवाब दूंगा। बिल्कुल, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, डेमोक्रेसी में इलेक्शन बहुत जरूरी है। लोग अगर किसी को वोट देते हैं, वो उसको अकाउंटेबल बनाते हैं और उनका नुमाइंदा फिर अफसरों को अकाउंटेबल बनाता है। अगर आज आप किसी की शिकायत करना चाहते हो, किसके पास जाओगे? छोटे अफसर की शिकायत बड़े अफसर के पास ले जाओगे, तो यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम रहती है। ऐसा सुनने में भी आता है, अफसर का साथ देते हैं। और दूसरी बात, चूंकि हमारे अफसर साहिबान वो ग्राउंड से नहीं जुड़े होते हैं। एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, देखें, उनको तो इजाजत नहीं लानी है कि मैं आपके कमरे में आऊं, नहीं आऊं, वो रात को भी अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के पास आए तो नहीं रोक सकता वो। दूसरी बात, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो सही मानों में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो गाँव में, गलियों में खुद घूमता है और उसको लोगों की जितने भी लोगों के मुश्किलात हैं उनसे उसकी नॉलेज होती है और वो उन पे बात करता है। कंपैरेटिवली एडमिनिस्ट्रेशन में आपको नहीं मिलेगा। जहां तक आपने बात की डिमोलिशन की, ये एक हमारे लिए शर्मनाक बात है, मैं आपको ये बताऊं। हालांकि मैं आपके माध्यम से, आपके जरिए मैं बता देना चाहता हूँ, शायद आप भी उस दिन जब हमारे ड्यूकम साहब यहाँ थे, मैंने उस टाइम भी बात की, मैंने रिप्रेजेंटेशन वहाँ भी की और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर एक्ट अपॉन डिविजनल कमिश्नर में किया भी था। हालांकि मैं चीफ टाउन प्लानर के पास भी गया एंड आई एम एक्सपेक्टिंग, इंशाल्लाह मैं जो हमारे कमिश्नर है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म है, उनसे भी इस बारे में मिलूंगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है, गौर करने वाली बात यह है कि हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो कोई और डिपार्टमेंट हो, दे आर एक्टिंग, वो पुलिस का काम कर रही है। और माशाल्लाह जो हमारा पुलिस है, दे आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब। पुलिस साथ दे रहा है लोग। नहीं, वही अगर मैं कुकरना की बात करूंगा, यहाँ पर जो काम पुलिस को करना है रेवेन्यू एजेंसीज करती हैं। मुझे भी मारदाड़ बाकी एजेंसीज करते हैं।
हालांकि पुलिस का काम मारदार नहीं है, बट एक डर पुलिस का रहना चाहिए सोसाइटी में, समाज में, ताकि बुरे काम ना हो, ड्रग्स ना हो, बाकी चीज ना हो। बट यहाँ तो उल्टा गंगा यहाँ उल्टी बह रही है। हम उम्मीद करते हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब डिवीजन, आप देखेंगे, मैं जब भी कहीं अगर आपको कोई अफसर ठीक काम करता है, आई विल बी द फर्स्ट मैन टू अप्रिशिएट हिम। लेकिन अगर कहीं पर लोगों के साथ जुल्म है, आई विल बी द लास्ट मैन टू बियर इट। मैं तनकीद भी करूंगा, और मैं तनकीद के साथ साथ मैं सिर्फ कमरों में बोलने वाला बंदा नहीं हूं, मैं सड़कों पे भी आ सकता हूं। देखो, अगर आपका मामला आप टेकअप किया है, अगर मुमकिन कोई चीज आपका जो ये प्लान है, टाउन प्लान, कोकरना का टाउन प्लान है, लोगों से पूछा भी नहीं गया था उस टाइम। अब आपको पता है कि ये मामला ऑलरेडी चल रहा है, आपके जो बॉसेस हैं, आपकी जो हायर अथॉरिटीज है, उनके पास ऑलरेडी पेंडिंग है। एटलीस्ट उसका आप इंतजार करें, लोगों को तंग ना करें। और अगर ये वैसे कि एक वकील मैं आपको बताऊं कि अगर इस कमरे में मैं इलीगली भी आऊं, मैं आपको एक कानून का नुक्ता बता देना चाहता हूं, अगर मैं यहाँ पर गैर कानूनी इस कमरे में आया भी, गैर कानूनी इस कुर्सी पे गैर कानूनी बैठा भी, लेकिन मुझे यहां से कोई निकाल नहीं सकता विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और यहाँ पर आपके पढ़े लिखे लोग वही करते हैं जो अगेंस्ट लॉ है, जो कानून के खिलाफ है। शिकंजा क्यों नहीं कसा जाए? और इम्पोर्टेंट ये है कि मैं बाहर भी ये कह रहा था, हम भूल गए हैं पीपल फ्रेंडली जो होता है ना, पीपल फ्रेंडली, वो हम भूल गए हैं। हमारी पूरी सोसाइटी, आप बैंक्स की बात करें, आप जेके बैंक की बात करें, जम्मू कश्मीर बैंक जम्मू कश्मीर के लोगों से चलता है। जम्मू कश्मीर के लोग जब इसमें पैसे जमा रखते हैं, उसके इंटरेस्ट पे आपके मुलाजमीन चलते हैं। लेकिन आप जम्मू कश्मीर बैंक जाएं, फिर देखें आप आम लोगों के साथ क्या रवैया होता है। दिस इज अनफॉर्चुनेट। फिर आप अफसर की बात करें, या मैं पहले अपने गिरेबान में झांकूं, आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएं, चाहे वो मेरा पंच भाई हो, सरपंच भाई हो, डीडीसी हो, या कल को एमएलए हो, उसको ये जहन में रखना चाहिए कि मैं पब्लिक का नौकर हूं। पब्लिक, हालांकि डेफिनेशन में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट, ही इज ए रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन आपका मुलाजिम कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, उसकी जो डेफिनेशन है वो पब्लिक सर्वेंट है। अगर आप डेफिनेशन देखेंगे पब्लिक, मतलब जो मुलाजमीन हजरात हैं, हमारे एम्प्लॉइज हैं, कितना भी बड़ा मुलाजिम हो, कितना भी छोटा मुलाजिम हो, फ्रॉम ए टू जेड, दे आर पब्लिक सर्वेंट्स। लेकिन हम ये भूल गए हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बनेगी, सरकार यहाँ पर बनेगी, इलेक्शंस को गुजारिश भी रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी गुजारिश रहेगी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन तो यहाँ इलेक्शन कमीशन को कराने हैं। एक्सपेक्टेडली जो हमारा डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट है, एक्सपेक्टेडली इट विल बी सबमिटेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यहाँ के लोग बड़े तंग आगे हैं, बहुत ज्यादा सताए हुए हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ इलेक्शन हो, उनकी बात कहीं पर हो, उनके जो मसले मसाइल हैं वो किसी ऐवान में वो बात चले। हम उनसे हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर जल्दी आप इलेक्शन कराएं, इलेक्शन के साथ साथ हमारा स्टेटहुड भी वापस दें, और कोशिश हमें एक एतमाद इस मुल्क के जो हमारी जुडिशरी है उस पर एतमाद ये है कि इंशाल्लाह सुनवाई भी उसकी जल्दी हो रही है, उसको भी इंशाल्लाह रहमान मुझे लगता है विद ऑल रिगार्ड्स टू द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री 370 भी हमारा वापस आएगा। स्टेटहुड तो पार्लियामेंट को देना है, लेकिन 35A और 370 पार्लियामेंट तो आपको नहीं दे सकता, क्योंकि बीजेपी वहां पर मेजॉरिटी में है। और ये मैं आपको बता दूं, यहाँ की असेंबली भी आपको वो नहीं दे सकती है। ओनली एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री। जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे दरखास्त रहेगी कि काबिल से काबिल वकील आप हायर करें सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए। यहाँ पर आपकी पार्टी नहीं कर रही है? नहीं, सबसे पहले पीपल्स कॉन्फ्रेंस चली गई। एंड आई मस्ट टेल यू, जो हिंदुस्तान का सबसे कॉस्टली एडवोकेट है, लॉयर है, दैट इज हायर्ड बाय आवर पार्टी इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।
तो बाकी पॉलिटिकल पार्टी से भी दरखास्त रहेगी कि आप भी अच्छे अच्छे वकीला साहिबान को वहां पर हायर करें और ये केस 100% दे के लड़ें, क्योंकि ये काज सिर्फ एक पॉलिटिकल, मैं ये बिल्कुल आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, एक्सेप्ट बीजेपी एंड कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस एक सेंट्रल पार्टी है, वो भी 370 पे बात नहीं करेंगे, एक्सेप्ट बीजेपी एंड एक्सेप्ट कांग्रेस, all regional parties, be it national conference, be it people's conference, be it PDP, be it अपनी पार्टी, be it कोई भी पॉलिटिकल, जम्मू से वो हमारी रीजनल कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी एक ही मांग है कि इसको रेस्टोर करें। उनसे भी दरखास्त रहेगी कि आप अच्छे अच्छे वकला को हायर करें और एक काज के लिए लड़ें। और हम उम्मीद करते हैं एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हम उनसे यही तवक्का करते हैं कि ये चीज़ें हमने मिलनी है, लेकिन ये चीज़ें मैं माइक पे बोलूं या धरना दूं, उनसे नहीं मिलेगी, ना ये उनसे मिलेगी जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मेरी उनसे भी दरखास्त है, जो टाइम आप इस पे ज़ाया करते हो लोगों को बेवकूफ़ बनाने में, आप दिल्ली जाएं, बड़े से बड़ा वकील वहाँ हायर करें और सुप्रीम कोर्ट भेजें और ये केस लड़ने के लिए उनको तैयार करें और उनको अच्छी खासी फीस दे, ताकि वो आपका केस अच्छी तरह से लड़े। सलीम साहब, यहाँ पे मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, ब्रिंग की सियासत को लेके बात करेंगे। ब्रिंग में जब भी कोई वर्कर्स मीट होती है, वर्कर्स कन्वेंशन होती है, वहां पे भी या तो ब्लॉक डेवलपमेंट की बात होती है कि ब्लॉक में ये नहीं होता, ब्लॉक में वो नहीं होता, और वहां पे भी 370 को लेके बातें हो रही, वहां पे भी डिलिमिटेशन को बातें हो रही थी। मेरे हिसाब से, अगर लोगों के हिसाब से अगर आप देखें, तो इस बार लोग कुछ नया चाहते हैं। बाकी पार्टीज जिन चीजों पे सियासत कर रही है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस कोकरनाग में किन चीजों पे सियासत करेगी? मैं अपनी भी बात करूंगा और लोगों से भी ये दरखास्त रहेगी अक्रॉस द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज देखें, ठीक है, जो बड़े मसले होते हैं वो आप बड़े प्लेटफॉर्म्स पे करें, लेकिन अगर मैं अपने इलाके की बात करूंगा, वही मैंने यहाँ पर आप बात करें, बेरोजगारी की बात करें, कितने पढ़े लिखे नौजवान हमारे बेरोजगार हैं, इस पे बात करें। यहाँ पर आप बात करें, अगर सड़कों की बात करें, पानी की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, स्कूल की बात करें, वो जो यहाँ के लोगों की जरूरियात है उन पे बात करें। लोगों को मेहरबानी करके बेवकूफ ना बनाएं। आप जो हमारी जरूरियात है, देखो, अगर आप आज की डेट में देखेंगे, पावर की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा है, टाउन में भी, सिटी में भी और रूरल एरियाज में भी, सब जगह पावर की प्रॉब्लम है। इस पे बात करें। कल जब आप इलेक्शन लड़ोगे तो इन चीजों पे बात करें कि अगर हम आएंगे हम ये चीजें करेंगे। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप किन चीजों पे सियासत करेंगे? मैं सियासत सच पे करूंगा। मैं सियासत उन चीजों पे करूंगा जब सियासत का बिगुल बजेगा। अभी तो इंशाल्लाह इंतजार रहेगा जब तक डिलिमिटेशन का ये रिपोर्ट आएगा। उसके बाद पार्टी का जो मंशूर होगा वो लोगों के सामने रखेंगे, अपना मंशूर होता है वो भी लोगों के सामने रखेंगे, लेकिन वही बात करेंगे। देखिए, आपने पहले जब हमने स्टार्ट किया था, आपने कहा था कि लोग आपके साथ जुड़े हैं या पार्टी के साथ जुड़े हैं। मैंने आपको कहा था कि आप लोगों से खुद पूछे, ये मैं खुद नहीं बता सकता। आज के जो लोग हैं उनको सच बड़ा पसंद है, झूठ से नफरत होनी भी चाहिए। अगर आपके हद इख्तियार में है कि आप किसी जगह रोड दे सकते हो, तो आप लोगों को बताएं कि मैं कोशिश करूंगा कि रोड दूंगा। अगर आपके हद इख्तियार में है नहीं कि आप एयरपोर्ट बनाओ, लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये बोलें कि मैं एयरपोर्ट बनाऊंगा, ये सियासत बहुत कम टाइम चलती है। 370 पे सियासत बहुत हुई है। आप एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट हो, आपको पता है। अगर आप थोड़ा बहुत पीछे जाएंगे, रिपीटेडली जितने भी इलेक्शंस हुए, 370 पे लोगों से बहुत बार वोट लिया गया। आज वोट उस पे नहीं मिलेगा, ना मांगना चाहिए। जो मांगेगा मेरे नजदीक वो लोगों को बेवकूफ बनाएगा और लोग उससे भरपूर जवाब भी देंगे बाय यूजिंग देयर वोट। आज का
जो इलेक्शन होगा, आज अगर आप मुझसे पूछें, पहले आप सर्वे करें कि आपके इलाके में क्या ज़रूरियात है, उन पे बात करें, उन पे इलेक्शन लड़ें। ये मेरी दरखास्त भी है लोगों से भी और आप लोगों से भी कि आप इन चीज़ों को उजागर करें। ये नहीं कि आप मेरी बात आगे रखें। देखिए सर, हमारी टीम तो उजागर करते रहती है, फिर हमें एफआईआर का नहीं, मैं आपकी टीम, मैं एज ए जर्नलिस्ट आपसे बात कर रहा हूँ, जर्नलिस्ट फैटर्निटी से दरखास्त रहेगी कि इन चीज़ों पे आप थर्ड आई ऑफ द डेमोक्रेसी हो। यू शुड एक्ट एंड यू शुड एक्ट पॉजिटिवली। मेरे साथ आपकी अच्छी बनती है, ठीक है, लेकिन जब इंटरव्यू होता है मेरा आप कोड भी निकालो, मुझे वो पसंद आए। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, और आपने बहुत सारी बातें हमारी नाजरीन के लिए रखी। उम्मीद है कि लोगों को पसंद आया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी नाजरीन, ये थे एडवोकेट सलीम परे साहब, जिन्होंने हाल ही में पीपल्स कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की। आगे भी बहुत सारे लीडर्स से हम बात करते रहे। दीजिए इजाजत, अस्सलाम वालेकुम।